जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, प्रकृति ने कहीं भी असंतुलन नहीं छोड़ा है। जिसे जितना सरल बनाया है उसे उतना ही जटिल भी। जीवन का सच भी यही है। इस सच को केवल समझना जरूरी है। जीवन अत्यंत सरल है, साथ ही बहुत जटिल भी। दोनों पहलुओं को हमें साथ साथ संभालना है। जब जीवन बहुत जटिल लगे, सरलता की ओर मुड़ जाओ। सरलता शांति लाती है। जब मन में शांति हो, उस समय जटिलताओं पर ध्यान दो। यह हमें अधिक कुशल बनाता है। केवल सरलता में रहने से हम आलसी और निष्क्रिय होते हैं। केवल जटिलताओं में उलझे रहने से हम क्रोधित और हताश होते हैं। ज्ञानी दोनों में कुशल संतुलन रखते हैं और दोनों का ही आनंद लेते हैं। यदि हम सिर्फ सरलता को देखते हैं, हमारा विकास नहीं होता। केवल जटिलताओं को देखना कोई जीवन ही नहीं है। यदि हम जीवन की सरलता और जटिलता दोनों को पहचान लेते हैं, तब हम कुशलता पूर्वक सुखी हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, जटिलताएं जीवन के रंग हैं, उज्ज्वलता है सरलता। जब हमारा हृदय पवित्र रहता है, जीवन सुखमय बन जाता है। कृष्ण प्रेमियों, सुख या पीड़ा शरीर में होने वाली एक तीव्र अनुभूति है। जब हम इन अनुभूतियों में उलझे नहीं रहते, तभी हम सच्चाई और ईमानदारी से कह सकते हैं कि मैं श्री हरि भगवान कृष्ण का हूँ। सभी राग, द्वेष, कामनाएं और शंकाएं दूर हो जाती हैं। एक पल में समस्त संसार हमारा हो जाता है। हमारे सभी दुख केवल मैं को लेकर होते हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद नहीं है। प्रिय बंधुओं, बस सब छोड़ दो। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। घास उगती है, नदी बहती है, चंद्रमा चमकता है और मैं सदैव यहाँ हूँ। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें कैसा लगता है?
लज्जा, खुशी, महानता, झेप हमें कुछ महसूस होता है जब हम चंद्रमा, पर्वत, झील, वन की प्रशंसा करते हैं तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे वैसे ही बने रहते हैं। उसी प्रकार हम भी प्रकृति का अंश हैं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, यदि हम दुखी हैं तो देखिए इनमें से किसका अभाव है। तप, वैराग्य, शरणागति। तप है वर्तमान क्षण की पूर्ण स्वीकृति, चाहे परिस्थिति सुखद हो या दुखद। वैराग्य का अर्थ है मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूं। शरणागति का अर्थ है मैं यहाँ श्री हरि भगवान कृष्ण के लिए हूं। प्रिय बंधुओं, यदि हम असंतुष्ट हैं तब इन तीनों की कमी है। जब हम परिस्थिति को तप मानकर स्वीकार कर लेते हैं तब हम असंतुष्ट नहीं रह जाते। वैराग्य की अवस्था अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जब हम शरणागत हैं तब भी हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। यदि हम ऐसा अपनी इच्छा से नहीं करते हो तो बाद में हताश होकर करेंगे कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर हम कहेंगे कि मैं हार गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तप, वैराग्य, शरणागति, ये तीनों हमारे मन को पवित्र करते हैं और हमें आनंदित कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, अपनी समस्याओं को, अपने दुख को केवल श्री हरि भगवान कृष्ण के साथ बांटो, हर किसी के साथ नहीं। अपनी खुशी को सभी के साथ बांटो। प्रिय बंधुओं, आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, मैं अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेता हूं या उन्हें आंशिक रूप से खुला रखता हूं, जैसा मुझे सही लगता है। मैं गहरी आरामदायक सांस लेता हूं और धीरे धीरे सांस छोड़ता हूं, जिससे कोई भी तनाव या तनाव दूर हो जाता है। मैं अपने माथे के बीच में खुद को एक शांत
प्रकाश बिंदु के रूप में कल्पना करता हूँ। यह प्रकाश मेरी आंतरिक शांति और शक्ति का प्रतीक है। जीवन की जटिलताओं के बीच एक अभयारण्य है। मैं अपने रिश्तों में बदलावों पर विचार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में सरलता की जगह जटिलता ने ले ली है, खास तौर पर मस्तिष्क में। मैं सोचता हूँ कि इसका असर सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। प्रिय बंधुओं, मैं हाल ही में हुई एक बातचीत के बारे में सोचता हूँ जहाँ जटिलता ने उस चीज को धुंधला कर दिया जो सरल हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि ये जटिलताएं मेरे मस्तिष्क में उठती हैं, मेरे और दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। मैं अपने विचारों और बातचीत में स्पष्टता और सरलता की आवश्यकता को पहचानता हूँ। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, अब मैं अपना ध्यान अपने कंपन की शक्ति पर केंद्रित करता हूँ। मैं अपने विचारों को तालाब में लहरों के रूप में कल्पना करता हूँ जो दूर दूर तक फैलती हैं। मैं समझता हूँ कि ध्यान में मेरे द्वारा बनाया गया प्रत्येक सकारात्मक विचार दूर तक जा सकता है और कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मैं अपने विचारों और कंपन की जिम्मेदारी और क्षमता को महसूस करता हूँ। मैं हर सुबह ध्यान में बैठकर उच्च कंपन वाले विचार बनाने की कल्पना करता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि ये विचार दूसरों के जीवन को छूते हुए उन्हें शांति और स्पष्टता प्रदान करते हैं। प्रिय बंधुओं, मुझे एहसास है कि मेरी सकारात्मक ऊर्जा किसी चिंतित मन को शांत करने या संकट में पड़े किसी व्यक्ति को आराम पहुंचाने में मदद कर सकती है। मैं महसूस करता हूं कि जिन लोगों की मैंने अनजाने में अपने सकारात्मक स्पंदनों से मदद की है, उनसे आशीर्वाद मुझे वापस मिल रहा है। मैं समझता हूं कि एक दान पुण्य की तरह मेरे उच्च
स्पंदनों के अच्छे कर्म से कई लोगों को लाभ होता है, जिनमें मैं भी शामिल हूं। कृष्ण प्रेमियों, अब मैं धीरे धीरे अपनी जागरूकता को वर्तमान में वापस लाता हूं। जब मैं तैयार हो जाता हूं तो मैं अपनी आंखें खोलता हूं, अपने विचारों को सरल बनाने, अपने कंपन के प्रभाव के प्रति जागरूक होने और जीवन में धीमा होने की प्रतिबद्धता के साथ। प्रिय बंधुओं, मुझे याद है जीवन की जटिलताओं के बीच मेरे शांत और स्पष्ट विचार कई लोगों के लिए प्रकाश की किरण बन सकते हैं। मुझे जीवन की जटिलताओं को सरलता और प्रेम के साथ पार करने की बुद्धि का आशीर्वाद मिले। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, निष्कर्ष के तौर पर एक गलत विचार को बदलने से हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। अपनी गति से जीवन जीने का चुनाव करके बाहरी मान्यता से ज्यादा आंतरिक शांति को महत्व देकर हम एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण और संतुष्ट अस्तित्व बना सकते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, एक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन को बढ़ावा देने के लिए हमें एक मौलिक संस्कार या आदत को बदलने से शुरुआत करनी चाहिए। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता। अपनी व्यक्तिगत पहचान को अपनाना और उसे सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। इस बदलाव में बाहरी प्रशंसा और स्वीकृति से ज्यादा आंतरिक शांति और संतुष्टि को महत्व देना सिखाना शामिल है। प्रिय बंधुओं, आधुनिक समाज को परेशान करने वाले सबसे हानिकारक विचारों में से एक यह विश्वास है कि जीवन एक निरंतर प्रतिस्पर्धा है। छोटी उम्र से ही डाली गई यह मानसिकता निरंतर तुलना और असंतोष की संस्कृति को बनाए रखती है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जीवन एक यात्रा है जिसे हमें अपनी गति से तय करना है। हमारे मूल्यों और
सिद्धांतों के मार्गदर्शन में ना जीतने की दौड़। प्रिय बंधुओं, कल्पना करें कि आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करें, उच्च कंपन विचारों को बढ़ावा दें। यह अभ्यास न केवल आपको लाभ पहुंचाता है बल्कि बाहर की ओर भी फैलता है। दूसरों को ऐसे तरीकों से प्रभावित करता है जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते होंगे। आपकी सकारात्मक ऊर्जा अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आशा और मार्गदर्शन की किरण बन सकती है जो मौन में संघर्ष कर रहा है। यह कार्य एक दान के समान सकारात्मक कर्म और आशीर्वाद का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है। प्रिय बंधुओं, आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, अतीत में जीवन के निर्णय सीधे साधे लगते हैं, जिन्हें सही और गलत में वर्गीकृत किया जाता था। आज ये रेखाएं धुंधली हो गई हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में जटिलता की भूल भुलैया बन गई है। बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है। एक माँ ने एक कार्यक्रम में एक दिल दहला देने वाली कहानी साझा की, जिसमें बताया कि कैसे उसके बच्चे के सीधे साधे बयान ने उसे अपने पालन पोषण के तरीके पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। यह किस्सा हमारी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया जहां जटिलता सरलता पर हावी हो जाती है और जहां हमारे कार्य और विचार पहले से कहीं ज्यादा न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों, खासकर हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं। प्रिय बंधुओं, आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, आशा करता हूं कि आज से बल्कि अभी से ही आप सभी अपने जीवन की जटिलताओं को त्याग कर जीवन को सरलतम बनाने का निर्णय लें, ताकि हमारी अगली पीढ़ी जीवन के महत्व को समझे और जीवन का सम्मान करें। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, आपका हर क्षण मंगलमय हो। श्री हरि भगवान कृष्ण आपका सदैव कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।